सबसे पहले खबर काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे जो इसाक डार साहब के नवासे का जो एक उस सिलसिले में जो अब डेवलपमेंट्स हुई हैं, सबसे पहले उसके बारे में आपको आगाह करेंगे, फिर दीगर खबरों की जानिब जो है मैं जाना शुरू करूँगा। सबसे पहले तो इसमें जो अहम पेशरफ सामने आई है वो ये है कि जो मुल्जिमान हैं उनके हवाले से मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि जब इनका DNA टेस्ट होगा तो एवरीथिंग विल बी क्लियर कि इसमें कौन कौन कल्प्रेट है और कौन कौन जो है इस घिनौने जुर्म के अंदर जो है वो मुलविस था। तो इन मुल्जिमान का DNA भी जो है वो अब मेडिकल जो चेकअप हुआ है उसके बाद मैच हो गया है और इन ज्यादती का मेरी तरफ तो तमाम वीडियो देखने वाले हैं, अस्सलाम वालेकुम। लो जी, मंसूर अली खान ने आज एक वीडियो बनाई है जी गैर मुल्की खवातीन नाल ज्यादती हुई है, उहदे पर वीडियो बनाई है, लेकिन बड़ी तफसील नाल वीडियो बनाई उन्होंने। तो ये वीडियो देख के ना जी पता चलता भी की होया, लेकिन ये हुण हुकूमत पर मुनसर है कि इंसाफ करती है या नहीं करती। मंसूर अली खान ने जो ना जी हकीकत बयान करती है। तो इस वीडियो में देख के जो ना जी कमेंट्स दे विच जरूर दसना, तुसां लाइक भी करना, सबसक्राइब भी करना और लाजमी दसना कमेंट्स दे विच कि जी वीडियो जी है ना जी ये हकीकत पर मबनी है या नहीं। रही है। इसके अलावा हमने आपको बताया था कि ये जो डार अहमद रजा डार है, ये जब इन लड़कियों को लेकर गाड़ी के ऊपर जा रहा था तो बरकी रोड के ऊपर वहाँ पे इसकी गाड़ी का जो है एक एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट के बाद जो है वो लड़कियाँ एक पास ही एक दुकान थी उधर जाके उन्होंने पनाह ली थी। अब ये पता लगा है कि वो जिस गाड़ी से ये टकराया था, ये अहमद रजा डार, जहाँ पे इसकी गाड़ी जो है वो एकदम जो ब्रेक हुई थी तो गाड़ी जो है हिट हुई थी, तो इससे वो जो मुकदमा है इस मामले का वो भी अब दर्ज कर लिया गया है और इसमें शहरी उस्मान है। इसके साथ साथ जो मैंने आपको पहले बताया था कि जनाब CCTV फुटेजेस जो हैं वो मुख्तलिफ एरियाज की जो है वो कलेक्ट की जा रही हैं, जहाँ जहाँ पे इस गाड़ी ने जो है वो ट्रेवल किया था। ये जो हुंडई सेंटा फे थी अहमद रजा डार की, तो नथिया गली के अंदर हमने आपको बताया था कि एल्पाइन होटल है, वहाँ पे इसने जो है खाना खाया था, इन दोनों लड़कियों के वहाँ पे लेकर गया था। वहाँ की CCTV फुटेज अब सामने आ गई है। उसके अंदर जो फुटेज सामने आई है मेरे इतलात के मुताबिक उसके अंदर सिर्फ अहमद रजा डार और ये दो लड़कियाँ थीं, इसके अलावा जो दीगर अफराद थे वो अभी तक इनके साथ वहाँ पे नहीं थे। तो नथिया गली जो है वो ये सिर्फ अहमद रजा डार और वो दो लड़कियां ही उस गाड़ी के अंदर गई हैं और जहां पे उन्होंने खाना खाया और उसके बाद खाना खा के जो है ये लोग वापस इस्लामाबाद आ गए। इसके साथ साथ इसी मामले के अंदर जो है इस पूरे केस के अंदर जो है वो थाना डिफेंस C के जो एक SHO है जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा कि जनाब वाक़या पेश आया जहाँ पे इसने मजिस्ट्रेट के घर पे जाके जो है वो काफ़ी जो है वहाँ पे मामला जो है वो ख़राब हो गए थे, तो उस सिलसिले में इसके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया गया। तो इस SHO फरियाद को 10 जुलाई तक गिरफ्तार करने से जो है फ़िलहाल अब अदालत ने जो है सेशन कोर्ट की अदालत ने जो है वो फ़िलहाल रोक दिया है। अदालत ने पुलिस को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया और SHO फरियाद अली को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया है। SHO डिफेंस C फरियाद पर जुडिशल मजिस्ट्रेट के घर पर जाकर धमकाने की FIR दर्ज है, जिस पर थाना मुस्तफाबाद ने मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया है। इसके अलावा ये सारे मामले के बाद मतलब हमने ये देखा है कि अब मुस्लिम लीग नून की जानिब से बाकायदा तौर पे इस सारे मामले के ऊपर इवन दौरान है DIG ऑपरेशंस, उन्होंने तो इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल कर ली है, लेकिन मुस्लिम लीग नून के किसी रहनुमा की जानिब से या पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से जो है अब तक इसके ऊपर जो है कोई लबकुशाई नहीं की गई। अज़मा बुखारी साहिबा जो वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब की, आमतौर पर इस जो रिलेटेड मैटर्स होते हैं और ऑब्वियसली दिस इज हाई प्रोफाइल केस, तो अज़मा बुखारी साहिबा अभी तक के अंदर जो फ्रंट फेस बनती थी वो तो बनती ही अज़मा बुखारी थी क्योंकि उनके पास इत्तलात का शोबा है, लेकिन वहां से जो है वो मुकम्मल तौर पे खामोशी। अगर आप एक्चुअली पूरा एक सर्कमफ्रेंस देखें तो दिस इज बिटवीन इस्लामाबाद एंड लाहौर, पूरा का पूरा पंजाब जो है वो बीच में आता है। वारदात पंजाब के अंदर होती है, लाहौर शहर के अंदर होती है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से अभी तक इसके ऊपर बिल्कुल खामोशी है। और ऑब्वियसली इससे क्लियर कट एक बात भी नजर आती है कि जनाब इस मामले को हश हश करने जो है वो कोशिश की जा रही है कि ये जितना जो है इस पर डिस्कशन जो है वो कम से कम हो, उतना ही ज्यादा जो है वो बेहतर। ऑब्वियसली पॉलिटिकली जो है इसका डेंट पड़ता है, लेकिन गवर्नर से निहाल हाशमी साहब, उनसे एक सहाफी ने ये सवाल किया तो काफी गुस्से में वो आ गए। उनसे सवाल किया गया कि इसाक डार के नवासे पर इल्जाम लगा है, आपको नहीं लगता कि शफाफियत के लिए उन्हें पीछे हट जाना चाहिए? तो निहाल हाशमी साहब ने जवाबन कहा कि आपको इसका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लगा दूं।
साफी ने जवाब दिया कि अगर लगा सकते हैं तो लगा दें। निहाल हाशमी ने पूछा कि आपकी बीट कौन सी है? साफी ने जवाब दिया कॉमर्स और नादरा। तो निहाल हाशमी साहब ने जवाब दिया कि कॉमर्स और नादरा में कहीं FIR आ रहा है, आप अपनी बीट में रहो। सो ये मेरे ख्याल में निहाल हाशमी साहब का जो कमेंट था ये नहीं होना चाहिए था। आप किसी भी जर्नलिस्ट को जो है वो इस किस्म का कमेंट नहीं कर सकते कि जनाब आप अपने काम से काम रखें। ही इज अ जर्नलिस्ट, ही कैन कम एंड आस्क यू एनीथिंग दैट ही वांट्स। सो मेरे ख्याल में आपको सवाल का जवाब देना चाहिए कि क्या इसहाक डार साहब को जो है, अब जाहिर बात है इस पर एक डिवाइडेड ओपिनियन है। जो लोग मुस्लिम लीग नून के करीबी हैं वो ये समझते हैं कि जनाब इसका बिला वजह इसहाक डार साहब के ऊपर जो है क्यों इल्जाम लग रहे हैं, लेकिन जो लोग इसहाक डार साहब के खिलाफ हैं या मुस्लिम लीग नून के खिलाफ है वो ये समझते हैं कि जनाब इसहाक डार साहब को जो है वो इस्तीफा दे देना चाहिए। बल्कि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट अगर आप इनकी मतलब पूरी फैमिली उठा के देखें, ये जो अहमद रजा डार है, फैमिली या एक्सटेंडेड फैमिली, चले मैं इस तरह कह लेता हूँ, मिसाल फैमिली से मुराद होगी यानी कि इसहाक डार साहब, अली डार इनके जो मामू है वो भी इस वक्त एक इंपॉर्टेंट पोजीशन के ऊपर पंजाब गवर्नमेंट के अंदर जो है वो मौजूद हैं। और अगर एक्सटेंडेड फैमिली की मैं बात करूँ तो उसके अंदर तो मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, ये पूरी फैमिली जो है वो बीच में आती है। बहरहाल यहाँ पे कई लोग जो हैं वो ये भी कह रहे हैं कि इनकी शरीफ फैमिली के अंदर जितने भी लोग हैं ऑन पावर, इन पावर, उन सबको ही इस्तीफा देना चाहिए बिकॉज दे कुड इन्फ्लुएंस केस। वेल इफ दे कैन इन्फ्लुएंस द केस तो फिर तो जाहिर बात है मेरे ख्याल में फिर तो डिमांड करना जो इस्तीफे की है वो जायज़ है। बट इफ दे डोंट एक्चुअली इन्फ्लुएंस द केस, और अगर इस लड़के को एक्चुअली सजा होती है और बिल्कुल करार वाकई सजा होती है, क्योंकि मेरी अपनी राय में, मेरी जो जाती राय जितना मैंने इस केस को अंडरस्टैंड किया है, ठीक है अभी तक कम से कम जो DNA रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक जनाब इसने ज्यादती नहीं की, बट दैट इज नॉट द पॉइंट, दैट इज नॉट द पॉइंट। इन भेड़ियों के पास हवाले करने वाला, उसको प्लान करने वाला, उसका एबेटर कौन है, उसको फैसिलिटेटर कौन है, दैट इज अहमद रजा डार। उसकी वजह से वो लड़कियां पाकिस्तान में आई, उसकी वजह से वो लड़कियां इस्लामाबाद से नथिया गली गई, उसकी वजह से वो लड़कियां इस्लामाबाद से लाहौर आई, उसकी वजह से वो लड़कियां डिफेंस के उस घर के अंदर गई और फिर अल्टीमेटली वो पूरा पूरा वाकया वहां पे पेश आया। दैट इज द ओनली पर्सन इज अहमद रजा डार। तो इसको तो मेरा ख्याल में किसी सूरत भी जो है उसकी बचत नहीं होती, लेकिन अगर उसके ऊपर फिर भी जो है वो उसको बचाने की कोशिश की जाए और एक अनफेयर मीन्स के जरिए उसे बचाने की कोशिश की जाए तो दिस कुड एक्चुअली बैकफायर। ये मौजूदा हुकूमत के लिए, पंजाब हुकूमत के लिए और वफाकी हुकूमत के लिए, इफ दे डोंट इफ दे यूज देयर इन्फ्लुएंस तो फिर डेफिनेटली ये बैकफायर करेगा। राना सनाउल्लाह साहब ने अलबत्ता इसके ऊपर गुफ्तगू की। उन्होंने कहा लाहौर में गैर मुल्की खवातीन का मामला मिस हैंडल किया गया, इस मामले को बिला वजह गैर जरूरी तौर पर उछाला जा रहा है और एक नॉन इशू को बिला वजह इशू बनाया जा रहा है। खास तौर पर इस मामले को इस अंदाज में उछाला जा रहा है कि इससे दाएं बाएं खींच कर एक ऐसा तनाज़ा बना दिया जाए जिसके सियासी असरात नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार तक पहुंचे। अगर वो उनके अजीज भी हैं, ख्वाह कितना ही करीबी क्यों ना हो, किसी शख्स के कौल फेल की जिम्मेदारी दूसरे पर आयद नहीं होती और आइन और कानून इस बात को वाज़ेह करते हैं कि हर इंसान अपने कौल फेल का खुद जिम्मेदार है। रजा डार का इन खवातीन के साथ कारोबारी मामला था और इसमें लेन देन का इशू भी था और शायद उनका ख्याल था कि उन्हें यहाँ बुलाकर कुछ दबाव डालेंगे तो उनके पैसे वापस मिल जाएंगे, पर इस पूरे मामले को दुरुस्त अंदाज में हैंडल नहीं किया गया। SHO की मौती के सवाल पर राना साहब ने तंजिया कहा कि आप DIG तक क्यों ठहरते हैं, मेरा ख्याल है फिर IG, लाहौर पुलिस और पंजाब पुलिस को ही मुअत्तल कर दें। खवातीन की सुबह 5 बजे बैरून मुल्क रवानगी थी, उनका दफ़ा 164 का बयान रिकॉर्ड करना भी जरूरी था और अगर बयान रिकॉर्ड ना होता तो फिर बाद में मीडिया और हम सब पुलिस के अफसरान को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे होते और SHO को ऊपर से फोर्स किया गया होगा कि आप जज साहब के पास जाएं, लेकिन ड्यूटी मजिस्ट्रेट उस वक्त दस्याब नहीं थे और जब SHO उनके घर गया तो उससे गलती ये हुई कि वो गेट के अंदर दाखिल हो गया, जिस पर जज ने नाराज़गी जाहिर की, जिस बिना पर SHO को मुअत्तल किया गया। हमने आपको बताया था कि हाउ दैट हैपेंड, वो अब मुख्तलिफ गवर्नमेंट सोर्सेज भी जो हैं वो उसको कंफर्म कर रही है कि जी एग्जैक्टली यही हुआ था। बहरहाल फिलहाल उसकी गिरफ्तारी से जो है वो तो कम से कम सेशन कोर्ट ने जो है वो रोक दिया है। अब ये भी पंजाब गवर्नमेंट से मुंसलिक है, मुस्लिम लीग नून के कारकुन है। इनका कहना है जी FIR में नाम से तमाम मुल्ज़मान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए। बच्चा बच्चा जानता है कि किसी किस्म का कोई हुकूमती दबाव नहीं, कानून और इंसाफ अपना रास्ता लेंगे, जो गुनहगार हुआ सजा पाएगा। अपने हराम डॉलर्स बनाने के लिए झूठ गढ़ना भी तो नाइंसाफ़ी है, खींच तान कर किसी को किसी से मिलाना भी तो नाइंसाफ़ी है। ऐसे खेल खेलने की इन झूठे यूट्यूबर्स को कम से कम इजाज़त नहीं होनी चाहिए, जो दिल में आए कह दो, ये भी तो मैं एग्री करता हूँ। मेरे ख्याल में ज़्यादती जो है वो नहीं होनी चाहिए और किसी के बारे में भी जो है अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और आप सिर्फ एक अपनी पसंद के चक्कर में जो है वो स्टोरीज बना रहे। मैं एक्चुअली एक देख रहा था, एक लौंडा लपाड़ा जो है वो बिकॉज ही इज नॉट अ जर्नलिस्ट, बिकॉज उसने कभी जिंदगी में जर्नलिज्म के ऊपर काम नहीं किया, तो उसने एक बड़ा इंटरेस्टिंग
इंटरेस्टिंग जुमला यूज किया, मैं उसका जुमला एक क्लिप मेरे सामने आया, तो कहते हैं हमारे सोर्सेज ने इल्जाम लगाया है कहते हैं हमारे सोर्सेज ने इल्जाम लगाया है। देयर इज नो सच थिंग एज हमारे सोर्सेज ने इल्जाम लगाया। भाई अगर आपने कभी सहाफत की हो तो आपको पता हो ना कि ऐसी कोई चीज नहीं होती कि हमारे सोर्सेज ने इल्जाम लगाया है। भाई आपके सोर्सेज ने नहीं, आपने इल्जाम लगाया है। ये अगर कल को मामला कोर्ट के अंदर चला गया ना तो आप ये नहीं कहेंगे, वहां पे ये प्ली नहीं ले सकते जी हमारे सोर्सेज ने इल्जाम लगाया, आपने इल्जाम लगाया है। स्क्रीन के ऊपर आप बैठे हुए हैं, आप किसी के ऊपर जो है वो डायरेक्टली बात कर रहे हैं, सो सहाफत नहीं की होती ना। सो इसलिए बिल्कुल होना चाहिए जितने फैक्ट्स जो है वो टेबल के ऊपर मौजूद हैं, और अब तक के जो फैक्ट्स कम से कम टेबल के ऊपर मौजूद हैं उसमें इसहाक डार साहब का नवासा अहमद डार जो है वो गिल्टी ही नजर आता है, जो मैं थोड़ी देर पहले भी आपसे बात कर रहा था। खैर, फवाद चौधरी साहब ने भी इसके ऊपर जो है वो ट्वीट किया। उन्होंने कहा इसहाक डार और अली डार बहुत शरीफुल नफ्स और अच्छे लोग हैं, उन्हें एक रिश्तेदार की क्रिमिनल और बेवकूफ़ाना हरकत की वजह से चैलेंज का सामना है। देखते हैं ये मुकदमा कैसे आगे चलता है। लाहौर पुलिस की लड़कियों की बरामदगी की झूठी कहानी और दीगर अवामिल ने इस केस को ज़्यादा पेचीदा बना दिया है। हाँ, ये हकीकत है, अगर तो इनके कोई ताने बाने नहीं मिलते तो फिर ठीक है, लेकिन अगर मिलते हैं तो फिर ऑब्वियसली ये भी इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो है वो ज़रूर आने चाहिए। इसके अलावा तहरीक इंसाफ कोर कमेटी के मेंबर अबू ज़र सलमान नियाजी जो वकील भी हैं, उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा अहमद अजहर डार का मौक़िफ़ कि उसने खुद ज्यादती नहीं की कानूनी तौर पर नाकाबिल कबूल है और इसे किसी भी किस्म की फौजदारी जिम्मेदारी से बरी नहीं करता। पाकिस्तान के फौजदारी कानून के तहत इज्तिमाई ज्यादती के मुकदमात में जिम्मेदारी सिर्फ उस शख्स से महदूद नहीं होती जो जिस्मानी तौर पर ज्यादती का इर्तिकाब करे, बल्कि हर वो फर्द जो मुश्तरका इरादे के तहत जुर्म के इर्तिकाब में शरीक हो बराबर का जिम्मेदार होता है। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 375 वाज़ेह तौर पर मुकर्रर करती है कि ऐसे गिरोह का हर रुकन ख्वाह उसका किरदार कुछ भी हो इज्तिमाई ज्यादती का मुजरिम तस्वुर होगा और यकसा सजा का मुस्तहिक होगा। तो ये कानून, जिस तरह मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था कि जिम्मेदारी फैसिलिटेटर प्लानर वो भी बीच में जो है वो उसी तरह ही शामिल होता है। इसके अलावा नुसरत जावेद साहब ने एक कॉलम लिखा है, मैं उसका कुछ पोर्शन आपसे शेयर करना चाहूँगा। तमाशा मगर शुरू हो चुका है, ये है इसका उन्वान। कहते हैं गुज़िश्ता 3 दिनों से टीवी चैनलों के ग्रोह और सोशल मीडिया पर फ़कत एक ही कहानी छाई हुई है। लाहौर से चली इस कहानी के हवाले से ज़हन में आए चंद सवालात आपके रूबरू रखना चाहता था। ये कॉलम लिखने से कबल घर आए अखबारात के पलंदे पर निगाह डाली तो वो खबर जिसने सोशल मीडिया पर धूम मचा रखी है अखबारात के कोने खुदरों में महज एक जुर्म कहानी की तरह बयान हुई थी। मैंने लिहाजा बाजू की गली से निकल जाने का फैसला कर दिया। ऐसा करते हुए हकीकत फरामोश कर दी कि जिस कहानी का जिक्र करना चाह रहा था उसका जिक्र जुमेरात की शाम एक मशहूर टीवी चैनल की स्क्रीन पर चले एक टिकर से शुरू हुआ था। टिकर से बात मिलाकर स्क्रीनों पर सनसनीखेज फट्टों के जरिए बताई खबर तक पहुंची। टिकर से चली बात को सोशल मीडिया पर छाए हक गो अफराद ने उछालना शुरू कर दिया। जराइम पर निगाह रखने वाले इदारों की जानिब से बराह बयान करदा हक़ाइक़ के बजाय ज़राए की बुनियाद पर जो तफसीलात तैयार हो रही हैं उसकी बुनियाद पर आप अगर मौजूदा हुकूमती बंदोबस्त से एकता चुके हैं तो काबिल कबूल वर्जन आपके लिए उस शख्स के मुकाबले में कतन मुख्तलिफ होगा जो दयानतदारी से जुमेरात की शाम से मशहूर हुई खबर के हक़ाइक़ जानने का मुतमन्नी हो। तमाशा मगर शुरू हो चुका है, चस्के की हवस इसे सनसनी खेज बनाए चली जा रही है। ज़्यादा देर तक उसको मगर चलाया भी नहीं जा सकता। नज़ला किसी न किसी ताकतवर मोहरे पर हर सूरत गिरेगा। वैसे तवक्को में इंसाफ और सिर्फ इंसाफ की बांधना चाहिए। तो ये उन्होंने कहा है कि जनाब एक तमाशा जो है वो तो शुरू हो चुका है, देखते हैं कि कौन सा बड़ा बकरा जो है वो कुर्बान होता है। सुहेल वड़ाइज साहब ने भी एक कॉलम लिखा है, जरा वो भी मैं शेयर करना चाहिए लगता है कि उस पर लबकुशाई कर रहे हैं। कुछ दुखी कुछ सुखी, ये इसका उन्वान है। कहते हैं सादा लफ्जों में बात की जाए तो नूनियों को 3 बड़े ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है, मुस्लिम लीग नून के लोगों को। एक नुमाया ग्रोह दुखी ग्रुप का है, दूसरे को सुखी ग्रुप का नाम दिया जा सकता है, जबकि तीसरा दुखी सुखी ग्रुप है जो कभी दुखी और कभी सुखी होने के मुतजाद एहसास से गुजरता है। नूनी बड़े लीडरों में दुखी और सुखी की तकसीम बहुत गहरी है। नवाज शरीफ के अहद हुकूमत में 2 ब्यूरोक्रेट्स अहम तरीन रहे, सियासी फैसले हों या इंतजामी, इन सब में वो शरीक रहे। दोनों नवाज शरीफ हुकूमत खत्म होने के बाद जेलों में रहे। कौन नहीं जानता कि सईद मेहदी और फवाद हसन फवाद नवाज शरीफ दौर में कितने आम थे, मगर शहबाज शरीफ की मौजूदा हुकूमत में उनके लिए कोई जगह न बन सकी। सेनेटर परवेज रशीद को नवाज शरीफ के तीसरे दौर में वजारत से फारिग किया गया। अब वो पंजाब में मुकम्मल तौर पर सुखी हैं, गो मुकम्मल तौर पर सुखी हैं, लेकिन विफाक के हवाले से दुखी हैं कि वहाँ ना उन्हें किसी इजलास में बुलाया जाता है, ना मशवरे किए जाते हैं। पंजाब में VVIP और विफाक में पर्सोना नॉन ग्राटा, ये एजाज़ दुखी सुखी परवेज रशीद को हासिल है। पंजाब काबीना में भी लाडले और लाडियां सुखी हैं, जबकि कई एक दुखी वजीर भी हैं और वो इज्जत बचाने की खातिर खामोशी का रोज़ा रखकर बैठे हुए हैं। सूबाई अरकान असेंबली दुखी हैं कि उनके लिए वज़ीर आला और ऐवान वज़ीर आला के दरवाजे वैसे खुले नहीं हैं जैसे परवेज़ इलाही और कम अज़ कम शहबाज शरीफ के ज़माने में खुले होते थे। अंदाज़ा है कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार शदीद दुखी होंगे, क्योंकि सब सुखी उनके दर पे हैं कि अगर उनके नवासे की गिरफ्तारी हो गई तो उनके बाद उनको जिम्मेदार ठहराना किसी भी तरह जायज़ नहीं। कोई वालिद अपने बेटे के जुराइम का जिम्मेदार कैसे हो सकता है? मजहबी, कानूनी और अखलाकी
तौर पर उनके सियासी ख्यालात और उनके सियासी फैसलों पर तनकीद बजा, लेकिन इस मामले में उन्हें रगड़ना किसी भी तरह जायज़ नहीं। बेशक नवासे को कानून की सूली पर चढ़ा दे, मगर नाना की इज्जत का जनाजा ना निकालें। ये सुहेल बड़ाई साहब का जो है वो कहना है। इसके अलावा सीनियर जर्नलिस्ट है नुसरुल्लाह मलिक साहब, उन्होंने जियो टीवी के हवाले से एक बड़ी परेशान कुन खबर जियो कम से कम जियो के मुलाजिमीन के लिए बताई है। उन्होंने कहा जी जियो टीवी बंदिश केस, आप जानते हैं कि जियो टीवी जो है वो इस वक्त बंद है, उसके ऊपर पाबंदी लगी हुई है 15 दिन के लिए। तो उसमें उन्होंने कहा जी जियो की बंदिश जारी रहने का इम्कान। काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स लाहौर ने जियो टीवी नशरियात बंदिश के लिए इस्लामी नजरियाती काउंसिल को भिजवा दिया है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल की राय मौसूल होने तक जियो टीवी के नशरियात बहाल ना करने की सिफारिश। ये जनाब मामला है जियो टीवी के लिए जो है वो फिलहाल लग इस रहा है, मतलब चंद जर्नलिस्ट को ये लग रहा है कि शायद ये मामला मजीद अभी तूल पड़ेगा, ये अभी बंदिश जो है वो ख़त्म नहीं होगी। इसके साथ साथ एक कुछ खेल के मैदान से भी जो है वो मैं एक खबर आपके साथ शामिल करना चाहूँगा। एक तुमको जनाब पाकिस्तान की टेस्ट टीम का जो है कप्तान दोबारा बना दिया गया है। पाकिस्तान के अंदर जो है वो क्रिकेट कैप्टन्स के हवाले से जो है वो म्यूजिकल चेयर्स चलती ही रहती हैं। मैं इसीलिए मैं कहता हूँ दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि इसमें स्टेबिलिटी नहीं होती। हम एक्सपेरिमेंट्स वगैरह जो है वो करते रहते हैं, कभी किसी को बना दिया कभी किसी को बना दिया, और इससे बड़ी सबसे बड़ी नुकसानदेह बात क्या होगी कि घूम घाम के आप वापस उसी के पास आ जाए जहाँ से कहानी शुरू हुई थी। तो आपने इतनी देर ये जो बेसिकली टाइम अपना ज़ाया किया, इतनी देर जब आपने उस शख्स को हटा दिया जिसके बाद सब वापस आप कप्तानी लेकर आए हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि अगर स्टेबिलिटी होती तब तक उसके गेम प्लान होता, उसके मुताबिक वो अपने फॉर्मेशन, अपनी जो प्लेइंग 11 है या 15 की जो टीम है वो अब तक उसको फॉर्मुलेट कर चुका होता। लेकिन अब जो है वो दोबारा बाबर आजम को जो है वो आजमाने का फैसला किया गया है और स्क्वाड का ऐलान किया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद का कहना है कि कप्तान की भी कोई जिम्मेदारी होती है। शान मसूद की क़ियादत में इस तरह नताइज नहीं आ रहे थे जिस तरह की तवक्को थी। उन्होंने कहा कि कोई भी क्रिकेट बोर्ड या सिलेक्शन कमेटी ये नहीं चाहेगी कि कप्तान एक सीरीज के लिए हो, तसलसल के साथ मौका मिलना चाहिए और ये मौका परफॉर्मेंस के साथ मिलता है। अगर सब अच्छा जा रहा हो तो फिर तब्दील करने की जरूरत तो नहीं। हम तो यही चाहेंगे कि जिसको भी मौका मिले 2-3। इसके अलावा फुटबॉल के मैदान से जो है एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर जो है वो डेवलप हुई है और एक्चुअली इस वक्त भूचाल आया हुआ है वहाँ पे। आप जानते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप जो है वो अमेरिका और दीगर ममालिक के अंदर जो है वो वहाँ पे जारी है कि एक फुटबॉलर है फ्लोरेन बॉलोगन, उसको जो है वो पिछले मैच में, अब ये उनका बड़ा स्टार खिलाड़ी है, उसको पिछले मैच में रेड कार्ड दिखा दिया गया। अब रेड कार्ड दिखाने की वजह से उसका जो अगला मैच है जो गालबन बेल्जियम के साथ है, तो उस मैच के लिए उसे अब सस्पेंड कर दिया गया कि वो नहीं खेल सकता। होता क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप फोन करते हैं फीफा के प्रेसिडेंट को। अब आप जरा इन्वॉल्वमेंट देखें कि एक प्लेयर को रेड कार्ड मिला हुआ है, वो अगला मैच नहीं खेल सकता, तो डोनाल्ड ट्रंप बीच में छलांग मारते हैं, फीफा के प्रेसिडेंट को फोन करते हैं और फीफा उस रेड कार्ड को सस्पेंड कर देता है। उस प्लेयर, उस रेड कार्ड के नतीजे में प्लेयर सस्पेंड हुआ था, वो रेड कार्ड को सस्पेंड कर देते कि जनाब 1 साल के लिए फिलहाल इस रेड कार्ड को जो है मुअत्तल किया जा रहा है। अब इसके ऊपर यूईफा जो यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन है उसने भी बड़ा सख्त एहतजाज किया है कि ये क्या तरीका है कि एक मुल्क का सदर जो है वो फीफा के सदर को फ़ोन करे और आप रेड कार्ड जो है उसको सस्पेंड कर देंगे। और बेल्जियम ने भी जो है वो इसको इस पर बड़ी शदीद जो है वो एतराज़ किया है, एहतजाज किया, क्योंकि उनके खिलाफ मैच है अमेरिका का अगला और बड़ा क्रूशल मैच है। नॉकआउट ये सेशंस चल रहे हैं, यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा उसके बाद दे हैव टू गो टू द नेक्स्ट राउंड। तो और वो जो टीम हारेगी वो नॉकआउट हो जाएगी। अब अमेरिका का ये जो स्टार प्लेयर है इसको जनाब दोबारा खेलने का मौका मिल गया। अब पहले ही अमेरिका के अंदर जिस तरीके से ऑलरेडी ये टूर्नामेंट जो है वो मुनक्किद किया, पर भी बहुत से सवालिया निशानात हैं। टीम्स को एक्स्ट्रा फजूल किस्म की सिक्योरिटी के थ्रू जो है वो चेक्स करने पड़े। एक मुल्क की मैं अभी रिसेंटली में देख रहा था, पुलिस वालों की उनके फुटबॉलर्स के साथ जो है वो नोकझोंक हो गई और वजह क्या थी कि वो अपने फैंस के साथ, बच्चों, छोटे छोटे बच्चों के साथ जो है वो सेल्फियां खिंचवा रहे थे, तो उनके साथ मतलब ये सब कुछ हो गया। मोरक्को की, मेरा ख्याल में शायद मोरक्को की टीम थी, आई कांट रिमेंबर। इसके अलावा ईरान की टीम के साथ जो कुछ हुआ, तो अमेरिका के अंदर जिस तरीके से ये टूर्नामेंट को ऑलरेडी ऑर्गेनाइज किया गया है उस पर बहुत से सवाल जो है वो उठना शुरू हो गए। ट्रंप का फीफा के प्रेसिडेंट को फोन करना और अपना असर रसूख इस्तेमाल करना, बेल्जियम की अलबत्ता टीम को जो है वो इसके अगेंस्ट अपील करने का हक जो है वो दिया गया है कि आप इसको इस फैसले के अगेंस्ट अपील भी कर सकते हैं। सो लेट्स सी इसके ऊपर क्या होता है। लेकिन फिलहाल बड़ा जो फुटबॉल की दुनिया है उसमें बड़ी शदीद किस्म की जो है वो तनकीद इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, फीफा के प्रेसिडेंट के ऊपर जो है वो की जा रही है कि खेल जो है वो उसको आपने मजाक बना के रख दिया कि आपका जब दिल करेगा आप बीच में इंटरवीन करेंगे और जो होस्ट कंट्री है उसे बिला वजह के एडवांटेज देने की जो है वो